रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 242। योशिय्याह की मृत्यु। इसके बाद जब योशिय्याह भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के कर्कमिश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिय्याह उसका सामना करने को गया। परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा कि हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूं जिसके साथ मैं युद्ध करता हूं। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रह, कहीं ऐसा न हो कि वह तुझे नाश करे। परंतु योशिय्याह ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं तो बहुत घायल हुआ हूं, इसलिए मुझे यहां से ले जाओ। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतारकर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए, और वह वहां मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। और यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिय्याह के लिए विलाप किया, और यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया, और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशिय्याह की चर्चा आज तक करती है, और इनका गाना इस्राएल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया, और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई है। योशिय्याह के और काम और भक्ति के जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, और आदि से अंत तक उसके सब काम इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हुए। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 36। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 36। यहोआहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिय्याह का राज्य। तब देश के लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा, तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माने में दंड लगाया। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एल्याकीम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा, और नको उसके भाई यहोआहाज को मिस्र ले गया। तब यहोयाकीम राज्य करने लगा। तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बाबेल ले जाने के लिए उसको बेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बाबेल ले जाकर अपने मंदिर में जो बाबेल में था रख दिए। यहोयाकीम के और काम, उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई, वह सब इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है। और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बाबेल में मंगवा लिया, और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा, और
उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें करता था, तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूखदनेस्सर, जिसने उससे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उसने उससे बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। यहूदियों की बंधुआई। वरन सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को, जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला। और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की गई। यहोवा ने सबों को उनके हाथ में कर दिया। और क्या छोटे, क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बाबेल में ले गया। और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जला दिया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। और जो तलवार से बच गए उन्हें वह बाबेल को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोते के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सुना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। यहूदियों का फिर से भाग्यवान होना। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा कुसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम में जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे तो वह वहां रवाना हो जाए। यदि मौत की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे इतने प्रकाश से दमक रही थी कि मूसा के चेहरे पर के तेज के कारण जो कम होता जा रहा था, इस्राएली उसके चेहरे को देख तक नहीं सकते थे, तो आत्मा की वाचा और ज्यादा तेज से भरी क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेज से भरी थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और अधिक तेज से भरी क्यों नहीं होगी? नई वाचा की भव्य महिमा से यदि पुरानी वाचा की महिमा की तुलना की जाए तो उसके सामने पुरानी वाचा ठहर ही नहीं सकती। क्योंकि जब तेजोमय की चमक कम होती जाती थी तो जो स्थिर रहेगा वह और ज्यादा चमक से क्यों नहीं दमकेगा? इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हिम्मत से बोलते हैं, मूसा की तरह नहीं, जिसने अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया था ताकि इस्राएली उस कम होते हुए तेज के समाप्त होने को न देख सकें। लेकिन उनकी अक्ल मारी गई, क्योंकि आज तक मूसा द्वारा पहुंचाया नियम शास्त्र पढ़ते समय उनके मनों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन मसीह में वह उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके मनों पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल प्रभु की तरफ मुड़ेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है
और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं आजादी है। लेकिन जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का तेज इस तरह दिखता है जिस प्रकार आईने में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में थोड़ा थोड़ा बदलते जाते हैं। तूने ऋतु ज्ञान के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है और रात हो जाती है, जिसमें समस्त वन पशु विचरने लगते हैं। सिंह के बच्चे शिकार के लिए गुर्राते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य के उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। मनुष्य अपने काम के लिए संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे प्रभु, तेरे कार्य कितने अधिक हैं। तूने उन सब कार्यों को बुद्धि से किया है। तेरे द्वारा रचे गए जीवों से पृथ्वी परिपूर्ण है। यह समुद्र कितना महान और विशाल है। उसमें असंख्य जलचर हैं, छोटे बड़े जीव जंतु हैं। वहां जलयान चलते हैं और लिव्यतान जल पशु भी, जिसे तूने उसमें क्रीड़ा करने के लिए बनाया है। ये सब तेरा मुख ताकते हैं कि तू उन्हें यथा समय का उनको आहार प्रदान करे। जब तू उन्हें आहार प्रदान करता है तब वे उसको एकत्र कर लेते हैं। जब तू अपनी मुट्ठी खोलता है तब वे भली वस्तुओं से तृप्त होते हैं। जब तू अपना मुंह फेरता है तब वे आतंकित होते हैं। जब तू उनकी सांस वापस लेता है तो वे मर जाते हैं और अपनी मिट्टी को लौट जाते हैं। जब तू अपना आत्मा भेजता है तब वे उत्पन्न किए जाते हैं। तो धरती की सतह को नया करता है।